हेलो फ्रेंड्स, स्टेप टू सक्सेस विद शुभम में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रैक्शन भिन्न के बारे में ही पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह जितना था फ्रैक्शन का, लगभग जो भी था, आरोही अवरोही क्रम, कौन सी छोटी संख्या होगी, कौन सी बड़ी संख्या होगी, हर चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़े थे। फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकालते हैं या परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में भी पढ़ लिए थे। आवर्ती दशमलव भिन्न, इसके बारे में पढ़ रहे थे थोड़ा सा, कल शायद कुछ इसके बारे में बताए थे। आज उसी के आगे फिर से इसको अच्छे से समझाते हुए, अच्छे से बताते हुए चलते हैं। इसी टाइप से क्वेश्चन वगैरह काफ़ी पूछता है, तो अच्छे से समझते हुए चलते हैं क्या होता है। आवर्ती दशमलव भिन्न, ये क्या होता है? आवर्ती मतलब दशमलव भिन्न, सब जानते हैं पॉइंट क्या होता है। आवर्ती मतलब जो रिपीटेशन होता है, ये सब ठीक। फ्रैक्शन का इसमें जो है भिन्न का, देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं। आवर्ती दशमलव भिन्न देखा जाए तो दो टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है सरल या शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और एक क्या होता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। ठीक, एक क्या होगा सरल या शुद्ध आवर्ती दशमलव भिन्न, और एक क्या आता है मिश्रित आवर्ती दशमलव भिन्न। अब इसी के बारे में अच्छे से समझते हुए चलते हैं कि आखिर दोनों क्या होता है। ये जो डॉट डॉट की, इसका मतलब दशमलव भिन्न समझते रहिएगा। सरल आवर्त भिन्न क्या होता है और मिश्रित आवर्त भिन्न क्या होता है। सरल के बारे में पहले चलते हैं। सरल या शुद्ध, इसका मतलब क्या होता है पूर्णतया आवर्त भिन्न, इसको पूर्णतया भी कह सकते हैं। पूर्णतया इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट ना पी 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 ऐसे करके काफ़ी बार दिया हो ना, 0 पॉइंट पी 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 करके दिया हो, और इसका भिन्न पूछा हो, फ्रैक्शन पूछा हो, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जो रहेगा ये पूर्णतः सरल आवर्त भिन्न में आएगा। या कुछ भी दिया हो 0.48484848 इस टाइप का दिया हो, ठीक, तो इसके बारे में भी पूछेगा। कुछ भी पूछ सकता है 0.PQR देख रहे हैं, एक क्रम के बाद फिर शुरुआत से रिपीटेशन हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग से जो रिपीटेशन होता हो उसी को शुद्ध या सरल आवर्त भिन्न में या पूर्णतया आवर्त भिन्न में रखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, अगर पूछा 0.PPPP, इसको क्या कहते हैं सरल आवर्त भिन्न में कन्वर्ट करना है, सरल आवर्त भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, तो क्या लिखेंगे 0.P, इसको ऊपर बार लगा देंगे। ठीक, बार क्या इंडिकेट करता है, ऊपर जो बार लगा है वो इंडिकेट करता है कि P की वैल्यू इनफाइनाइट अनंत बार तक गया हुआ है। आगे P P P P P P ऐसे चलता जा रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हम लोग जैसे सब सॉल्व करते हैं सही रूप से, तो इसको देखिए पहले सही रूप से दिखाया जाए। देखिए 0.PPPP है, ये डॉट डॉट है, इसको हम लोग x मान लेते हैं। ठीक, x मानते हैं, फिर दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 10 करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 0.P है या 0.234 है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक पॉइंट इधर आ जाता है, 2.34 ये आंसर आता है ना, मतलब एक पॉइंट इधर खसक जाता है, बाकी सब वैसे लिखा जाता है। तो वही यहाँ पे करेंगे, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो P लिखा जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 10x। समझ में आ रहा है? इससे पहले वाले वीडियो में समझाए थे, क्वेश्चन लेके समझाए थे, इसमें थोड़ा और डिस्क्राइब करके डिटेल्स में समझाते हैं, समझिए। अब देखिए
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या आएगा? देखिए p माइनस p पॉइंट p है माइनस 0.p है इक्वल टू 10x माइनस x है। यही है ना, 10x माइनस x। इसको जब हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? इधर लिख रहे हैं, जब हम लोग इसको देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम है, घटाएंगे तो घट के 0 आ जाएगा ना। पॉइंट के बाद की वैल्यू, पॉइंट के बाद की सभी वैल्यू सेम है, घटाएंगे घट के 0 आ जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ p में से 0 घटाएंगे तो p ही आएगा। तो क्या हो जाएगा? p पॉइंट 000। अब 0 लिखे या ना लिखे बात एक ही है। तो p इज इक्वल टू 10x में से x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 9x। ठीक, हमें ये x फाइंड करना है। तो x फाइंड करेंगे तो यहाँ पे p है अपॉन 9 इसके नीचे आ जाएगा, p अपॉन 9 आ जाएगा। ठीक, क्या किए हैं? x हमें फाइंड करना है, p इक्वल टू 9x है, x की वैल्यू p अपॉन 9 हो जाएगा। समझ में आ गया क्या किए हैं, कैसे निकाले हैं? रिपीटेशन दिया है, इसका फ्रैक्शन पूछा है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं। पहला इक्वेशन है, 10 का मल्टीप्लाई करने पर ये आया। दूसरा इक्वेशन, फिर दूसरे को पहले में से सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं, घटाने पे ये आया। उसके बाद p इक्वल टू 9x आया, x इक्वल टू p/9। अब क्या है, एग्जाम वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इस तरह से लगाएंगे तो लंबा टाइम टेकन रहेगा, टाइम बहुत जाएगा ना। तो इसका कोई शॉर्ट मेथड हम लोग देखते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में वैसे समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं ना। आइए इसको हटाते हैं। देखिए क्या करना है इसमें, ये 0.p दिया है तो इसको हम लोग 0.p बार लिख सकते हैं ना। p बार, p के ऊपर बार, अगर किसी संख्या के ऊपर बार लगा है, जैसे 2 है ऊपर बार लगा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिकेट करता है कि 2 की संख्या कई बार है, इनफाइनाइट, मतलब 2 लगातार चलता जा रहा है। अगर किसी एक पॉइंट पे ये 2 रुक गया तो इस 2 के ऊपर, मतलब 2 के ऊपर तब बार नहीं लगाएंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है कि 2 ये इनफाइनाइट बार तक, आगे तक जितना लिख सके लिखते जाइए उतनी बार तक है। ये बार ये इंडिकेट करता है। यहाँ पे भी देखिए p की जो वैल्यू है आगे बढ़ती जा रही है, तो इसको क्या करेंगे? 0.p बार करेंगे। बस आ गया आंसर। इसको सॉल्व करने पे क्या करेंगे ना, देखिए p बार है, जिसके ऊपर बार है पहले तो वो p लिख लेंगे। ठीक, जिसके ऊपर बार नहीं, 0 पॉइंट के बाद जो भी संख्या है उसको लिख लेंगे। ठीक, p के ऊपर बार है। अब देखेंगे कि जिसके ऊपर बार है उसके अपॉन में उसकी जगह 9 लिख देंगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, p का p लिखना है, जिसके ऊपर बार है अपॉन में 9 कर देना है। सिंपल है। क्या है, p का p लिखना है, जिसके ऊपर बार है उसको अपॉन में 9 कर देना है। 0.p बार था, p लिखे अपॉन 9, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ठीक, देखिए अगर यही 0.333333 ऐसे करके रहता तो इसको कैसे निकालते? क्या लिखते हम लोग? 0.3 बार। ठीक, बार का मतलब ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर इसको लिखेंगे तो कितना? 3/9। 3/9 कैसे? 3, 0 के बाद 3 ही है, 3 लिखे अपॉन 9, 3 के ऊपर बार है इसलिए 9। अगर 0.6666 ऐसे ढेर सारा होता तो क्या लिखते? 0.6 बार लिखते हैं। इसमें क्या करते हैं? 6/9। क्या करते? 6/9। 6 का 6 लिखते अपॉन 9, फिर इसको काटते 2 3 जा 6, 2 से कटेगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, क्या आ जाएगा? 2/3। ये इसका फ्रैक्शन आ जाता, भिन्न आ जाता। या तो ऑप्शन में 6/9 देगा या 2/3, जो भी देगा वो सही है। ठीक, या फिर क्वेश्चन पूछ दिया कि
0.34343434। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? ठीक, क्वेश्चन पूछ दिया 343434, तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए देखिए क्वेश्चन लेते हैं हम। 0.PQ ऐसे गया है, इसी का हमें फ्रैक्शन में निकालना है। ठीक, इसको सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे? वही टेक्निक अपनाएंगे जो इसमें अपनाए हैं। ठीक, पहले तो हम सॉल्व करके बताते हैं किस तरह से सॉल्व होता है, उसके बाद बताएंगे क्या ट्रिक अप्लाई होगा, कैसे हम लोग शॉर्ट में कर लेंगे, फिर उसको करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके इक्वल टू हम लोग x मान लेंगे। ठीक, इसमें क्या करेंगे, इस वाले में देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि एक ही बार में रिपीटेशन था। इसमें डबल बार में रिपीटेशन है, डबल बार मतलब PQ दो दो संख्या मिल रही है, उसके बाद रिपीटेशन हो रहा है, तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ पॉइंट PQ इक्वल टू 100x। कैसे? 100 का मल्टीप्लाई किए, डबल जीरो है तो पॉइंट डबल जीरो तक खिसक जाएगा, तो कितना आ जाएगा? PQ पॉइंट PQ ना। जैसे 0.23 है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 23 मिलेगा ना। पॉइंट है, दो बार तक हट गया। अगर 234 होता तो 23.4 आ जाता। उसी तरह से ये है। अब इसे इक्वेशन 1 मानिए, इसे इक्वेशन 2 मानिए। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से अगर हम लोग घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? PQ इक्वल टू, देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यू सेम है दोनों साइड, दोनों घट जाएगी तो PQ 0.000 है तो उसको PQ ही लिख देते हैं। ये 100x में से x घटाएंगे तो कितना आएगा? 99x। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? PQ अपॉन 99। ठीक, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? PQ अपॉन 99। दिख रहा है? देखिए कैसे आया है, ये समझिए। देखिए ये है PQ इक्वल टू 99x ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 99x इक्वल टू PQ। अगर x को सिंगल छोड़ दिया जाए तो ये 99 ये इधर अपॉन में चला जाएगा, तो PQ अपॉन 99 यही आएगा ना, वही यहाँ पे लिखा गया है। ठीक, समझ गए? इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसको समझ गए हैं, इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर 3 की वैल्यू होती तो कितना करते? 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। जैसे PQR मतलब 0.PQR ऐसे इनफाइनाइट बार तक दिया रहता तो हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई करते। क्यों? रिपीटेशन 3 बार में हो रहा है। PQR फिर PQR 3 टाइम। अगर 4 में होता तो 10,000 10,000 से गुणा कर, इसी तरह से बढ़ते चले जाते। लेकिन अब इसी तरह से बढ़ना है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो कितना हम लोग बढ़ेंगे, उसमें टाइम जाएगा, टाइम टेकन। तो जैसा पहला वाला फॉर्मेट से निकाले थे वैसे हम लोग दूसरे वाले फॉर्मेट से निकाल के ट्रिक देखते हैं ना। दूसरे वाले फॉर्मेट से ही निकालते हैं, तो देखिए कैसे होगा। देखिए रिपीटेशन 2 के बाद है तो 0.PQ बार कर दीजिए ना। 2 के बार है तो PQ बार इक्वल टू, फिर कुछ नहीं, पॉइंट के बाद जो भी लिखा है वही लिखिए, PQ अपॉन जिसके ऊपर बार है, ध्यान दीजिएगा पूरे के ऊपर बार है, पूरा पॉइंट के बाद जो भी है पूरा लिखाएगा, लेकिन जिसके ऊपर बार है उतना 9 नीचे लिख दिया करिए। 2 के ऊपर बार है ना, P के ऊपर भी है, Q के ऊपर, डबल के ऊपर है, P के ऊपर भी है, Q के ऊपर भी, तो क्या हो गया? 9। ठीक, अब इसको करेंगे अगर हम लोग सॉल्व तो कैसे करेंगे? 0.34 बार हो जाएगा ना, 34 दिया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 34/99। ये हो गया इसका
आंसर। समझ में आ गया। एक और देखिए, अब हम लोग ये 2 का हो गया। इसी तरह से अगर 3 दिया रहता, मान लीजिए 0.478 डॉट 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 दिया रहता, इसका पूछता तो इसका निकालते। तो इसका कैसे निकालते? क्या करते? सिंपल सा काम करते, 0.478 के ऊपर बार लगा देते ना, तो क्या आ जाता? बस कुछ नहीं, हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे। 0.478 अपॉन 1 2 3, 3 के ऊपर बार है तो क्या आ जाएगा? 999। ये आंसर है। ठीक, आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ना। ये अभी क्या है, ये केवल शुद्ध सरल आवर्त वाला है ना, ये और सिंपल है। ये मिश्रित आवर्त वाला वो भी सिंपल है, उसको भी देखेंगे अच्छे से। इसी तरह से रहेगा, वो भी थोड़ा सा करेक्शन रहेगा इसमें, बस मिश्रित आवर्त में थोड़ा सा करेक्शन, खाली उस पर ध्यान दे दीजिए। मेथड टाइप और ट्रिक वगैरह सब इसी तरह का रहेगा, बस उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, वो भी आसान लगेगा। ठीक, इसको हम मिटा दे रहे हैं। ठीक, सरल शुद्ध आवर्त का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मिश्रित आवर्त का ना। देखिए मिश्रित वाला, बस मिश्रित लिखे हैं, समझ जाइएगा। देखिए मिश्रित टाइप में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, किस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है वो देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है कि 0.PQ इसका निकालना है ना, इसका निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे? 0.PQ दिया है। देखेंगे अगर हम लोग बार भी लगेगा तो किस पे लगेगा? सॉल्यूशन देखेंगे, अगर बार लगेगा तो 0.PQ के ऊपर लगेगा। देख रहे हैं, 0.PQ किसके ऊपर लगा है? Q के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा कैसे इसको करेंगे, ट्रिक बताते हैं। सीधे सीधे ट्रिक पे देखते हैं। इससे पहले वाला जो किए थे सेम उसी तरह करना है, बस थोड़ा सा करेक्शन है। क्या हम लोग करते थे इससे पहले? पॉइंट के बाद जो वैल्यू रहती थी उसको लिख देते थे, अपॉन करते थे, जिसके ऊपर बार लिखा है उतना 9 नीचे लिखते थे ना। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू रहती थी उसको लिख देते थे, जितने बार लिखा है उसको अपॉन नीचे 9 कर देते ना, उतना। अब इसमें क्या करेंगे? क्या हल्का सा इसमें चेंजिंग है, खाली वही ध्यान देंगे। अब भाई अलग है तो चेंजिंग तो होगा ही, तो हम लोग क्या चेंजिंग करेंगे? 0.PQ ना, Q के ऊपर बार है, PQ लिखे हैं, अपॉन 9 लिखे हैं। इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। किसका माइनस करेंगे? जो बार नहीं है, जिस पे बार नहीं लगा है। ठीक, जिस पे बार नहीं लगा है उसका माइनस करेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है उसके जगह पे नीचे 0 लिख देंगे, बस। ठीक, 90। समझ में आया क्या किए हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका क्या किए हैं? 0.23 बार मान लीजिए ले लेते हैं। क्या किए हैं इसमें? पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है, जैसे हम लोग इसके देखिए 0.2 बार लेते थे तो क्या लिखते थे? 2 या 3 भी ले लीजिए, 2-3 बार लेते थे। 23 अपॉन 999 लेते थे। 999 क्यों लेते थे? कि दोनों पे बार रहता था। अगर एक पे बार रहता तो 9 लेते, जैसे 0.2 रहता बार पे तो 2 अपॉन 9 लेते ना। इसमें भी वही करना है। क्या करना है? 2-3 अपॉन बार कितने के बाद है? 1 के बाद है, 9। लेकिन देखेंगे एक पे बार नहीं है तो उसका भी तो यूज होगा कुछ ना, तो वही यहाँ पे 1 घटाएंगे, मतलब क्या? जिस पे बार नहीं है उसको घटाएंगे और यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 999। क्योंकि 2 संख्या है तो नीचे 2 संख्या होनी चाहिए।
पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू है नीचे उतनी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन बार जितना पे है उतना 9 लिखेंगे और जितने पे नहीं है उसकी जगह पे उसके प्लेस पे 0 पुट कर देंगे और उसमें से जो ऊपर अंश की वैल्यू रहेगी उसमें से वो घटा देंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे 4 7 7 7 अगर हम लोग लें तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.47 बार। इसमें क्या करेंगे 4 7 -4 अपॉन 9 0। कैसे आया 4 7 माइनस जिस पे बार नहीं है -4 अपॉन 9 0। इसको फटाक से समझ लीजिए, नोट डाउन कीजिए। ठीक, नोट डाउन हो गया। देखिए ये तो समझ में आ गया ना। अब क्या है, अब इसी में थोड़ा सा और आज आवर्त दशमलव भिन्न एकदम अच्छे से समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को धीरे धीरे करके इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए केवल एक सेपरेट इसका वीडियो कल ही में नहीं, इसीलिए इसका सेपरेट वीडियो लेकर आए हैं ताकि इससे क्वेश्चन मिस ना हो। इसको अच्छे से पूरा इसी के बारे में आवर्त दशमलव भिन्न के बारे में ही आज पूरा बताएंगे। फिर कल की जो वीडियो रहेगी वो फ्रैक्शन से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सब टाइप क्वेश्चन लेकर आके कंप्लीट कर देंगे। ठीक, चलिए इतना समझ में आ गया मिश्रित का। अब और देखिए एक इसको हम पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं, आसानी रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल का साइन लगाए हैं तो क्या था इसमें 0.pq बार था इक्वल टू pq माइनस p अपॉन 9 0, यही था ना। अब देखिए दूसरा टाइप लेते हैं। ठीक, इसी में दूसरा पॉइंट लेते हैं। जैसे अगर दिया है 0.pqr, ठीक, और बार लगा है QR पे। ठीक, सीधे बार लगा दिए, बार का मतलब समझ रहे हैं, PQR QR 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 इसी तरह गया है। ठीक, ये लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सॉल्व करने की इसी तरह की भी मेथड है। कैसे है देखिए 0.pqr है तो क्या लिखे हैं PQR अपॉन बार कितने के ऊपर है 2 के ऊपर है तो कितना हो गया 999, जितने के ऊपर बार है उतना वो करेंगे 999 माइनस यहाँ पे माइनस किसका जिस पे बार नहीं है P, और यहाँ क्या करेंगे वही 0 बढ़ा देंगे। ठीक, समझ में आया क्या किए, PQR लिखे हैं माइनस क्या करेंगे ये P माइनस करेंगे अपॉन 999 999 कहाँ से आया QR, जिसके ऊपर बार है उसकी जगह पे प्लेस पे 99 लिखाएगा और जिस पे बार नहीं है उसके प्लेस पे क्या लिख देंगे 0। हर में की बात कर रहे हैं। ठीक, इस पे एक एग्जांपल लेते हैं 0.234 पे बार लगाए हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 234 माइनस, ठीक 234 माइनस क्या करेंगे 2 जिस पे बार नहीं है अपॉन, अपॉन में क्या करते हैं जितने पे बार है उसका प्लेस पे 999 करते हैं और जितने पे बार नहीं है उसके स्थान पे 0 लिख देते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 234 में से 2 गए तो कितना आएगा 232 अपॉन 990, 2 से कैंसिल आउट होगा, कैंसिल आउट करके आप लोग इसका आंसर ला सकते हैं। ठीक, या तो यही दिया रहेगा या कैंसिल आउट करके दिया रहेगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं किस टाइप में रहेगा। देखिए 0.pqr अगर r पे बार दिया हो, एक संख्या पे केवल बार दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे जैसे ये है वही प्रोसेस लिखेंगे। पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू है सब लिख देंगे PQR, फिर माइनस बार के पहले जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है PQR, R पे बार है किस पे बार नहीं है PQ पे बार नहीं है तो वही माइनस कर देंगे PQ अपॉन नीचे जितने पे बार है उसका प्लेस पे 9 लिखेंगे, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे। समझ में आ गया, जितने पे बार है उतना 9, जिस पे बार नहीं है उस पे 0 प्लेस करेंगे। जैसे 0.234 पे बार तो इस पे क्या करेंगे 234 माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटाएंगे 23
अपॉन जिस पे बार है उतना 9 और जितने पे नहीं है उतना 0। बस इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। क्या आएगा? 2 4 में से 3 गए 1, 3 में से 2 गए 1, 2/900। समझ में आ गया? ठीक, और देखते हैं। देखिए 0 पॉइंट मान लीजिए PQRS दिया है। क्या दिया है? PQRS, RS पे बार लगा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा? बस मिश्रित में यही लगभग है, इसी तरह से। उसके बाद कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, ये सब है, सब तो आसान पड़ेगा। उसकी भी ट्रिक है। वैसे जोड़ना चाहें तो इस तरह से निकाल के तो ऐड कर ही सकते हैं, उसकी भी ट्रिक है। अभी इसको कर लेते हैं, फिर देखते हैं टाइम के हिसाब से। देखिए PQRS माइनस, क्या करना है हम लोग को? पॉइंट के बाद जितना रहता है सब वही लिखते हैं। माइनस PQRS में से माइनस क्या करते हैं? जिस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है? PQ पे। ठीक, अपॉन क्या करते हैं? जिस पे बार है पहले उसके स्थान पे डबल 9 लिखते हैं। डबल 9 मतलब जितने पे बार है उतना 9 लिखते हैं। 2 पे बार है इसलिए डबल 9, और जिस पे बार नहीं है उसके प्लेस पे 0 लिखते हैं। यही हो गया इसका। ठीक, इसके स्थान पे देखते हैं, जैसे 0.2347 इस पे बार है ना, तो क्या करेंगे? 2347, 0 के बाद जितनी वैल्यू है सब लिख देंगे। फिर माइनस कि जिस पे बार नहीं लगा है वो घटाएंगे। किस पे नहीं लगा है? 23 पे। अपॉन, ठीक, 23 बार नहीं लगा है उसको घटाएंगे। अपॉन जिस पे बार लगा है उतना 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं लगा है उतना 0। बस इसको घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आ गया? एक और देख लेते हैं छोटा सा। देखिए 0.PQRS, एस पे बार है। एस पे अगर बार है तो क्या करेंगे? तो सेम वही प्रोसेस है। PQRS पूरा लिखाएगा, माइनस जिस पे बार नहीं है वो घटेगा, मतलब PQR घटेगा, अपॉन जिस पे बार है वो 9 लिखाएगा, जिस पे बार नहीं है उतना 0 लिखा जाएगा। 1 2 3 मतलब 1 2 3। ठीक, दिख रहा है सबको? हाँ, देखिए 0.PQRS है ना। देखिए PQRS हो गया, माइनस जिस पे बार नहीं है वो लिख दिए PQR, अपॉन एस के नीचे एस 1 पे बार था इसलिए 1 बार 9, 3 पे बार नहीं था इसलिए 3 बार 0। जैसे 0.7321 बार है, हाँ, तो 7321 बार है तो क्या लिखेंगे? 7321, 0 पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू 7321 माइनस 732 जितने पे बार नहीं है, अपॉन क्या करेंगे? 1 के बाद बार है तो 9 और 3 नहीं है तो क्या करेंगे? 0। ठीक, समझ में आ गया आप लोगों को कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे नहीं? ये समझ में आ गया अच्छे से पूरा सभी को? अगर इसी पे क्या रहता आप लोग बताइए, अगर इसी पे क्वेश्चन दिया रहता 0.PQRS, इस पे बार दिया रहता तीनों पे, QRS पे साथ में, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते? PQRS लिखते, माइनस P पे बार नहीं है तो P करेंगे, अपॉन QRS है 999 करेंगे क्योंकि तीनों पे बार है, 1 पे बार नहीं है तो क्या करेंगे? 0। ये इसका मेथड है, सोल्यूशन। ठीक, अब PQRS लेके चल रहे हैं, उसकी जगह कोई भी वैल्यू दी रहेगी तो आप लोग रख के अब निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक, एक छोटा सा टाइप और लेते हैं। टाइप मतलब इसी पे डिपेंडेंट है, कैसे करेंगे? देखिए अगर क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, सपोज करिए क्वेश्चन एक दे दिया है 2.375 बार, 2.375 बार, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसका मेथड कहेंगे कि बताए ही नहीं है। सही बात है, नहीं बताए, लेकिन है किस तरह से? इसी प्रोसेस में जैसा है उसी तरह से निकलेगा। इतना क्वेश्चन, इतना ये सब लेके करा दिए कि आप लोग को लगभग
वही हो गया होगा, रटा ही गया होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, इस टाइप के भी क्वेश्चन को समझ लीजिए, आसानी होगी। देखिए 2.375 बार है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 0.375 बार लिख सकते हैं। अगर हम इसको ऐड करेंगे, 2 में ऐड करेंगे तो 2 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.375 बार आ जाएगा, वही आ जाएगा। बाकी ये तो आप लोग निकाल ही लेंगे और 2 को ऐड कर देंगे, वही आंसर। कैसे हो जाएगा, 2 प्लस 0.375 का क्या करेंगे, 375 पूरा लिखाता है पॉइंट के बाद का। सब्सट्रैक्ट क्या होता है, पहली वाली वैल्यू या दूसरी वाली या तीसरी, जिस पे बार न हो वही। तो किस पे बार नहीं है, इस 3 पे नहीं है, 3 अपॉन कितने पे बार है, 2 पे, तो 99। कितने पे बार नहीं है, एक संख्या पे, तो 0। 2 पे बार है, 1 पे नहीं है, इसको 0। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 प्लस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 7 5 में से 3 गए तो 2 अपॉन 990। आप लोग ऐसे मत सब्सट्रैक्ट करिएगा, पहले इसमें से करिएगा, 5 में से 3 गए 2, फिर 7, फिर 3 अपॉन 990। देखिए ये 2 से कैंसिल आउट होगा ना। अब ऑप्शन में आपको ये भी दे सकता है, सीधे सीधे दे देगा अपॉन 990, सीधे सीधे ये दे देगा ऑप्शन में, या तो 2 से कैंसिल आउट करके देगा। 2 से कैंसिल आउट करिए, 2 1 कम 2 बचा 17, 2 8 16 बचा 12, 2 6 12, 2 1 कम 2 बचा 1, 7 लीजिए 17, 2 8 16 बचा 1, 2 12 हुआ, 2 6 12, 2 से काटिए, 2 चौक 8 बचा 1 9, 2 9 18, फिर बचा 1 0, 2 5 10। ठीक, क्या आ गया, 2 प्लस 186 अपॉन 495। अब काटिएगा, कटेगा कटेगा, नहीं कटेगा तो सीधा आंसर क्या देगा, 2 2 सही 186 बटे 495। ठीक, ये इसका आंसर। किस टाइप से करेंगे, 2.375 दिया है तो इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आ गया समझ में। एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे अच्छे से आ जाए, उसके बाद फिर इसको यहीं पे रोक देते हैं, फिर कल पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे। देखिए एक क्वेश्चन और ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 1.34555 डॉट डॉट डॉट, इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो हम लोग इसको क्या सॉल्यूशन के तौर पे लिखेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0.34555 ना, इनफाइनाइट बार जाएगा, तो 1 के प्लेस पे 1 प्लस 0.345 के साथ ये बार लगेगा। ठीक, फिर अब तुरंत निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको 1 लिखेंगे प्लस, इसी को तोड़ना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, 345 माइनस बार जितने पे नहीं लगा है उसी को माइनस करते हैं, 3 4 को माइनस करेंगे अपॉन जितने बार लिखा है उतना 9, जितने बार नहीं है उतना 0। ठीक, 1 पे बार था इसलिए 9, 2 पे बार नहीं था इसलिए 00। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर 1 प्लस 5 में से 4 गए 1, 4 में से 3 गए 1, 3 बटे 900। ये किस क्या हो गया, 1 सही 311 बटे 900। समझे। या तो इसको हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, मतलब 900 का 1 में गुणा करेंगे 900, 900 में 311 जोड़ देंगे, कितना आएगा 1 1 9 1 10 तो 12, 1211। इसी को लिख सकते हैं 1211 बटे 900। दोनों सही है। वैसे अधिकतर क्वेश्चन जब इस टाइप का पूछता है तो ऑप्शन इसका इसी मिश्रित टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, इसमें आते हैं तो ऑप्शन इस टाइप में दिया रहता है। लेकिन फिर भी अगर इसमें नहीं दिया है तो इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। क्या है देखिए, 1 प्लस 311 बटे 900 है, इसके अपॉन 1 लेके लघुत्तम ले लेंगे तो 900 लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम तो 900 प्लस 311 बटे 900, तो 900 प्लस 311 बटे 900, 900 में 311 जोड़ेंगे 1211 आएगा, 1211 बटे 900। ये हो गया। अब क्योंकि
इतना आवर्त दशमलव इस पे आप लोग जितना क्वेश्चन हो सके अपने से लेके अपने से करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आवर्त पर जोड़ घटाना कैसे होता है वो करेंगे, और भिन्न से कितने क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन देख लेंगे। कोशिश करेंगे कल में ही कंप्लीट हो जाए, अगर कल में नहीं तो एक और वीडियो बनेगा। लेकिन हाँ, जो भी बताएंगे पूरा अच्छे से बताएंगे, अच्छे से आप लोग उसको समझते चलिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।